वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का क्या मतलब होता है? याददाश्त की चूक। हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर, जो कि किसने लिखा है? ये चैप्टर लिखा है सत्यजीत राय ने। किसने लिखा है स्टूडेंट्स ये चैप्टर? ये लिखा है सत्यजीत राय ने। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या तुम्हारी याददाश्त अच्छी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या तुम्हारी याददाश्त ने कभी तुम्हारे साथ कुछ मजाक बनाया है, मूर्ख बनाया है तुमको? Forgetfulness often puts you in a tight spot। क्या बोला जा रहा है? भूलने की जो आदत होती है उससे अक्सर हम कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। यहाँ क्या बोला जा रहा है? भूलने की आदत अक्सर मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अगर आप अपने जीवन का पूरा एक भाग भूल जाएं तो क्या होगा? तो इससे आप पूरी तरह से पागल हो सकते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं इन दिस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। जो बिपिन बाबू है वो क्या है, नियरली पागल हो जाते। क्यों? क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा होता है, जब वो रांची में रहे थे वो वाकया उनको याद नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। He has never been to रांची, he insists। अब वो बोल रहे हैं कि वो तो रांची कभी गए ही नहीं हैं। Though there are many witnesses to the contrary, पर इसके बहुत सारे सबूत है कि वो रांची गए हैं, ये बताया जा रहा है। What is the suspense all about? यहाँ बोला जा रहा है कि ये सब जो सस्पेंस है यहाँ, ये किस चीज के बारे में है? यह सब क्या राज है? सस्पेंस मीनिंग होता है राज। ये राज क्या है? एक बार वापस देख लेते हैं हम इस स्टोरी में क्या देखने वाले हैं। क्या आपकी स्मृति अच्छी है? स्मृति यानी कि याद करने की क्षमता। क्या आपकी भी स्मृति आपको मूर्ख बना देती है? भूलने की आदत अक्सर आपको मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अपने जीवन के एक भाग को पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल कर सकता है। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक जीवन के पूरे भाग को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ठीक है, इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना रांची प्रवास बिल्कुल भी याद नहीं है। वे बोलते हैं, वे हमें ये बता रहे कि वे तो कभी रांची गए ही नहीं, लेकिन वह जोर देकर तो कहते हैं ये चीज, लेकिन वहां पे अनेक गवाह हैं जो ये चीज बता सकते हैं कि वो रांची गए हैं। अब ये सब क्या राज है? राज यानी कि सस्पेंस हमने पढ़ा था। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी जो है उनकी याददाश्त ना थोड़ी थोड़ी जाने लगी, लैप्स यानी कि वो भूलने लगे हैं। ये देखा था, पाठ लिखा है सत्यजीत रे ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? अबाउट मेमोरी। यहाँ पे याददाश्त के बारे में चैप्टर में बात की जाने वाली है। किसकी याददाश्त के बारे में? बिपिन चौधरी की याददाश्त के बारे में। द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैसेजेस आर गिवन इन एग्जाम। यहाँ बताया जा रहा है ये जो भी हम पैसेज एक एक दो दो करके पढ़ने वाले हैं, इसके नीचे जो प्रश्न है वो एग्जाम में हमारे आएंगे। देयरफॉर द वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशंस एंड सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन आर बीइंग गिवन। अब इसी की सहायता करने के लिए नीचे शब्दार्थ, अनुवाद और प्रश्नोत्तर सॉल्व किए हुए हमें दिए गए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं बिपिन चौधरी की स्टोरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत हो रही है एवरी मंडे। यहाँ पे पढ़ते हैं हम स्टोरी। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। हर सोमवार, जब भी बिपिन चौधरी की बात हो रही है, काम से वापस आते हैं, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक। बिपिन चौधरी हर सोमवार काम से आते वक्त कहाँ रुकते थे? कालीचरण की जो नई क्या थी, नई बाजार थी, क्या खरीदने के लिए? किताबें खरीदने के लिए वहां रुकते थे। घोस्ट स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। क्या क्या खरीदते थे वो क्या बता रहे हैं? अपराध वाली कथाएं, भूत प्रेत की कथाएं और रोमांचक, थ्रिलर यानी कि रोमांचक जो पुस्तकें हैं वो खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। अब उनको क्या 5 किताबें, 5 पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी ताकि पूरे हफ्ते क्या उनकी चल जाए। मतलब वो इतना जल्दी और इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे पढ़ने में, और वो इतना जल्दी जल्दी पढ़ते थे। अब यहाँ बता रहे हैं ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर का
मतलब यह है कि वो क्या थे, उनके ज्यादा मित्र नहीं थे, वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करते थे, ठीक है, वो मिलनसार नहीं थे। He was not a good mixer, had few friends, कुछ ही मित्र थे, and didn't like spending time in idle chatter, वो बेफालतू की वार्तालाप बातचीत करने में ज्यादा समय नहीं बिताते थे, उनको पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण, अब वो जो दुकान है कालीचरण जहाँ किताबें खरीदने आया वहां बता रहे हैं, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम एल्स क्वार्टर। बिपिन बाबू को क्या महसूस हुआ कि कोई उन्हें क्या ध्यान से देख रहा है, कहीं से किसी और बुक की जो लाइन है उसके पीछे से कहीं से कोई ध्यान से देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वो पीछे मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, और पीछे कौन था, एक गोल मुंह का आदमी था, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, एक कैसा व्यक्ति था, एक पीछे मुड़ा, उन्होंने गोल चेहरे वाला शांत व्यक्ति देखा जो फिर स्माइल करने लगा, वो शांत व्यक्ति हंसने लगा उन्हें देख के। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें मैं याद हूं, तुम मुझको पहचान पा रहे हो। हैव वी मेट बिफोर, बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम पहले मिले हैं, जिस पे वो मैन क्या दिखता है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ये बोलता है, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, उसको काफी आश्चर्य होता है, वो क्या बोलता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक हफ्ते के हर दिन मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू दी हुड्रू फॉल्स, हुड्रू फॉल्स तक तुम्हें ले जाने के लिए, हुड्रू झरने तक मैंने तुम्हें ले जाने के लिए एक कार भी जो है ढूंढ के दी थी। कब, 1958 की बात करा है, 1958 में मैं एक हफ्ते तुम्हारे पास रहा था, तुम्हारे लिए गाड़ी भी मैंने अरेंज की थी रांची में। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम रांची, हम रांची में मिले हैं, मेरा नाम परिमल घोष है, ये तो वो बताता है। अब परिमल घोष उसको बता रहा है बिपिन बाबू को कि हम रांची में मिले थे और हमने एक हफ्ते तक रोज बात भी की थी। तो इसमें बिपिन बाबू काफी जो है आश्चर्य में हो जाते हैं, उनको काफी अजीब लगता है कि रांची, वो पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, रांची। हम वापस पढ़ लेते हैं, हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, हमने क्या देखा स्टूडेंट, प्रत्येक सोमवार को अपने काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर पुस्तकें खरीदने हेतु रुकते थे। अपराध कथाएं, भूतों की कहानी, रोमांचक पुस्तकें, उन्हें ये चीजें लेनी होती थी। वो एक साथ 5 पुस्तकें इसलिए खरीदते थे ताकि वे सप्ताह भर उन्हें चला सकें। वे अकेले रहते थे, मिलनसार नहीं थे, उनके काफी मित्र भी नहीं थे, और वो फालतू बातचीत में समय भी बर्बाद नहीं करते थे। आज कालीचरण के यहाँ बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि कोई उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें क्या दिखा, एक गोल चेहरे वाला दिखने में शांत व्यक्ति देखा, जो कि अब उनको देख के मुस्कुरा उठा। वो व्यक्ति पूछता है, मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना है, जिसपे बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब वो आदमी क्या होता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, वैसे दिखाई पड़ता है और बोलता है, हम एक सप्ताह रोजाना मिले हैं, मैंने आपको हुड्रू जल पाल के ले जाने के लिए मैंने तुम्हें गाड़ी की भी, कार की भी व्यवस्था करके दी थी 1958 में रांची में, मेरा नाम क्या है, परिमल घोष। अब यहाँ पे वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, पूछते हैं रांची, बिपिन पूछ रहे हैं यहाँ पे रांची। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है इस पार्ट के, हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट के हमारे पास है वर्ड मीनिंग। आइडियल चैट मतलब होता है फालतू की बातचीत। ऑब्जर्विंग मतलब होता है ध्यान से देखना। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है बहुत ही निकट से या बहुत ध्यान से। मीक का मतलब होता है शांत और विनम्र। सपोज का मतलब होता है अनुमान लगाना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। अरेंज का मतलब होता है किसी चीज की व्यवस्था करना। अरेंज का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम ड्रॉप इन मतलब रुकना। एंड क्राइम का मीनिंग देखें तो हमारा होता है अपराध। थ्रिलर मीन्स होता है रोमांच से भरी जो फिल्में और कहानियां होती है। मिक्सर मतलब हमने क्या देखा था, वो कैसे थे, वो गुड मिक्सर नहीं थे, मतलब मिलनसार नहीं थे। स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं सेकेंड पैरा की तरफ। Now Bipin Babu had realized that it was not he but this man who has been making a mistake. तो बिपिन बाबू को ये चीज ध्यान में पड़ी कि ये मैं नहीं हूँ जिसको याद नहीं आ रहा कि रांची गया नहीं हूँ कि नहीं, ये आदमी है परिमल घोष जो गलती कर रहा है मुझे पहचानने में।
बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। अब बिपिन बाबू क्या बोल रहे हैं, वो कभी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने जाने की बहुत बार सोची पर वो जा नहीं पाए, बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। वो परिमल से पूछते हैं कि हंसते हुए पूछते, तुम्हें ध्यान भी है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग सेड, जो मैन था वो अपनी भौहें जो है ऊपर करके खड़ा था और बोलता है, डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तुम मुझे जानने के बाद भी गलती कर रहे हो, हमें हर बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो आदमी है वो जोर से हंस पड़ा। What are you saying, Mr. चौधरी? You had a fall in हुड्रू and cut your right knee. तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक बार गिरे भी थे हुड्रू जल प्रलाप में और तुम्हारा जो राइट नी है उस पे कट लग गया था। I bought you iodine, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लाया। I had fixed up a car for you to go to नेतार हट the next day. मैंने तुम्हारे लिए कार की भी व्यवस्था की नेतार हट ले जाने के लिए तुम्हें अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन नी, पर तुम जा नहीं पाए क्योंकि तुम्हारी नी में बहुत ही ज्यादा दर्द था, पेन था। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, वो पूछ रहा है क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। Someone else you know was also in रांची at that time, कोई और जो तुम्हें जानता था, जिसको तुम जानते हो, वो भी उस टाइम रांची में ही था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, या नाम बता रहे कौन था रांची में उस समय, जिन्हें कौन जानता था, बिपिन चौधरी, दिनेश मुखर्जी थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। अब तुम बोल रहे थे, यहाँ पे बता रहे हैं कि बिपिन जी ने परिमल को बोला था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, मेरा खाना बावर्ची ही बनाएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, जो दिनेश मुखर्जी वो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट मून लैंडिंग, मून लैंडिंग जो थी, चांद पे जो लैंडिंग थी उसके बारे में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बहस हुई थी। I'll tell you more. You always carried a bag. अब वो जो है परिमल उनके बारे में उनको और चीजें बता रहा है। तुमने हमेशा एक बैग अपने साथ लिया है जिसमें क्या होती थी, बुक्स होती थी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, साइट सीइंग ट्रिप्स के ऊपर बुक होती थी। क्या मैं सही या गलत हूँ? एम आई राइट और नॉट, वो पूछ रहा है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन दी बुक। अब बिपिन बाबू धीरे से उसको बोलते हैं, बुक्स को ही देखते हुए, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, पूछ रहे हैं 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो, जिसपे परिमल बोलता है अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यहाँ पे बिपिन बोल रहा है कि मैंने पूजा करते हुए कानपुर में अपना जो है अक्टूबर निकाला था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब वो उसको ये बोल के कि तुम गलती कर रहे हो, गुड डे बोल के निकल जाता है। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, पर वो आदमी क्या चुप नहीं हुआ और ना ही गया वहां से। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ ब्रांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी आपके बंगलो जो है उसके वरांडा में, उसके आंगन में मैंने आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। आपने ये भी बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है। एंड दैट यू हैव लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी जो वाइफ है उन्हें 10 साल पहले ही खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और जो आपका भाई था वो पागलपन के कारण मर गया। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिस वजह से आपको जो पागलखाना है वो नहीं देखने जाना था रांची में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जैसे ही बिपिन बाबू ने बुक्स खरीदी, पैसे दिए, निकलने लगे, तो जो परिमल था वो अभी भी उनको बहुत ही आश्चर्य में देख रहा था कि इन्हें कुछ भी याद कैसे नहीं है। एक बार वापस देख लेते क्या देखा हमने अभी तक। अब बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि वे नहीं अपितु यह आदमी गलती कर रहा है उन्हें पहचानने में। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, वे वहां कई बार जाने वाले थे, परंतु वो कभी गए नहीं। वे मुस्कुराए और बोले, तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई, फिर बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन नहीं जानता कि बिपिन चौधरी कौन है।
बिपिन बाबू पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़े और फिर बोले, फिर भी आप गलती कर रहे हैं मुझे पहचानने में, ऐसा अक्सर हो जाता है, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। वह आदमी अब जोर से हंसा, क्या बोलता है, यह आप क्या कह रहे हैं श्रीमान चौधरी, आप हुदरू में गिर गए थे और अपने दाहिना घुटना जो था उस पे कट लगा दिया था, वो कट गया था और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। मैंने नेटर हाट जाने हेतु अगले दिन आपके लिए कार भी व्यवस्था कराई थी, परंतु आप नहीं जा सके क्योंकि आपके घुटने में जो था दर्द था। क्या आपको कुछ भी याद नहीं, वो पूछ रहा है उनसे कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं, कोई और जिसे आप जानते हैं वे भी उस समय रांची में थे, जिनका नाम है दिनेश मुखर्जी। आप एक बंगले में ठहरे थे, आपने कहा था आपको होटल का खाना पसंद नहीं और आप अपना भोजन एक बावर्ची से ही पकवाना चाहेंगे। श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। आपने चांद पर पहुंचने के बारे में काफी देर जो है बहस की थी, याद है? मैं आपको और बताता हूँ, आप अपनी दर्शनी यात्राओं के दौरान भी पुस्तकों से भरा एक थैला अपने साथ रखते हैं, क्या मैं सही हूँ या गलत? बिपिन बाबू शांति से बोले, उनकी नजर अभी भी किताबों पर ही थी। 1958 में मैं किस महीने की आप बात कर रहे हैं, जिसपे वो बताता है अक्टूबर की। नहीं श्रीमान, मैंने 1958 में पूजा की छुट्टियां कानपुर में अपने मित्र के साथ व्यतीत की थी। आप गलती कर रहे हैं, शुभ दिन। ये सुनने के बाद भी वो आदमी वहां से नहीं जाता और बोलना बंद नहीं करता। बेहद अजीब बात है, एक शाम को मैंने आपके साथ आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। आपने अपने परिवार के बारे में बातचीत की थी और कहा था कि कोई संतान नहीं है आपकी, और यह कि आपकी पत्नी की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। आपका इकलौता भाई भी पागलपन के कारण जो है मर गया था, जिसके कारण आप रांची के किसी भी पागल खाने में नहीं जाना चाहते थे। जब विपिन बाबू ने अपनी पुस्तकों की कीमत चुका दी तो वो दुकान से जाने लगे। तब वो आदमी उनकी तरफ अत्यधिक अविश्वास के साथ जो है देखने लगा। तो ये सेकंड पैराग्राफ था। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बहस, क्वाइटली का मीनिंग होता है शांति से, स्पेंड का मीनिंग होता है व्यतीत करना, स्पोक मीन्स होता है बातचीत, इंसेन का मीनिंग होता है पागल, मेंटल हॉस्पिटल होता है मनोचिकित्सालय, अटर होता है अत्यधिक, डिसबिलीव का मतलब होता है अविश्वास, रियलाइज मतलब महसूस करना, सेवरल मतलब होता है अनेक, रेज होता है उठाना, बिट का मीनिंग होता है कटा और टंग का मीनिंग होता है जीभ, रिकॉल का मतलब होता है स्मरण करना और प्रिफर का मतलब होता है किसी चीज को अधिक पसंद करना। अब यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड द मैन ब्रिंग हिम, यहाँ पे बताना वो आदमी क्या लाया था, वो आदमी उससे मिलने आया था। हु हैड फॉल इन हुड्रू, हुड्रू में कौन गिरा था, बिपिन। व्हाट डिड मिस्टर चौधरी ऑलवेज कैरी, वो अपनी पुस्तकें हमेशा अपने साथ कैरी करते थे। व्हाट डिड मिस्टर चौधरी नॉट लाइक, मिस्टर चौधरी को क्या नहीं पसंद था, यहाँ पूछा जा रहा है। जो खाना होटल का होता था वो उन्हें नहीं पसंद था। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क है, एज हमने ये सॉल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, बिपिन चौधरी की स्टोरी पढ़ रही थी और कैसे उनकी जो याददाश्त है वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कब वो रांची गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पैराग्राफ से नेक्स्ट पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।